हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग का टॉपिक स्टार्ट करा था, डिस्कशन करा था हमने, जिसमें हमने जनरल चीज़ें देखी थी। फाइल को ओपन करवाना, क्लोज करवाना, फाइल में कुछ लाइंस हमने लिख दी उनको रीड करवाना और राइटिंग। आज हम कुछ और मेथड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारी पहली मेथड है अपेंड। सो अपेंड मेथड बेसिकली अगर हमें कुछ और कंटेक्स्ट ऐड ऑन करना है हमारी पर्टिकुलर फाइल के अंदर, तो उसके लिए हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने ओपन मेथड लगाई, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोई फाइल को ओपन करवा रहा हूँ जो मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखी थी, डेट इज demo.txt। इसके बारे में हमने पिछली बार बात करी थी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कंटेक्स्ट लिखा हुआ है कि जावा इज ऑल्सो अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब मुझे इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करवानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ए लगा दूंगा। इसको हम बोलते हैं अपेंड, कुछ चीज़ ऐड ऑन करना। अब मैं लिखूंगा बी डॉट राइट, बी में लिख दो। अब मुझे क्या लिखवाना है इसमें कि पाइथन इज द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर। ओके, सो इसके बाद सिंपली जो हम लास्ट में करते थे, फाइल क्लोज, उसके लिए मैं लिखूंगा बी डॉट क्लोज। क्लोज मेथड लगाई, रन करा कोड को, प्रोग्राम सक्सेसफुली चला। अब हम डेमो डॉट टी खोलेंगे तो देखना नई लाइन ऐड हो गई, पाइथन इज द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर। सिंपल एज दैट। मतलब ऑलरेडी अगर हमें फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड ऑन करना है तो उसके लिए हम अपेंड मेथड का यूज करते हैं। अब अगर मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने ऐड ऑन करे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिख दूंगा प्रिंट कर दो बी को। तो ये देखिए यहाँ पर उसने बता दिया कि आईओ टेक्स्ट रैपर, आपने डेमो डॉट टी के अंदर टेक्स्ट को, आईओ टेक्स्ट का इनपुट तूने रैप करा है, उसमें आपने ए मोड का यूज़ करा है, मतलब अपेंड मोड का यूज़ करा है, और इनकोडिंग वैल्यूज़ की। तो इनकोडिंग में ज़्यादा नहीं जाना, बस अगर हमको ये देखना है किस फाइल में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो उसके लिए हम प्रिंट भी उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट कर देंगे। सिंपल एज दैट। आगे, अब अगर मुझे रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करवाने, कि अगर मैं चाहता हूँ मेरी जो फाइल है उसके अंदर रीडिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म हो प्लस राइटिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसी में बताता हूँ। उसके लिए मैं लगाता हूँ आर प्लस, की रीड भी करो प्लस उसके अंदर राइट भी कर दो। इसके अंदर अगर मैं लिख दूँ जावा के बदले सपोज गो लैंग, एक लैंग्वेज होती है गो लैंग। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखिएगा यहाँ पर उसने रीड भी करी फाइल, प्लस उसने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया गो लैंग इज द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर। तो इस तरीके से, और अगर मैं इसको हटा दूँ, तो इस तरीके से मेरी चीज़ परफॉर्म हुई, रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज़ें मैंने इसमें परफॉर्म करवा दी। मैंने फाइल भी रीड करवा दी, प्लस मेरे को अगर कुछ चीज़ ऐड करनी है, राइटिंग परफॉर्म करवानी है, तो उसके लिए मैं आर प्लस का यूज़ करूँगा। अब सपोज मुझे फाइल का नाम पसंद नहीं आ रहा, कि डेमो डॉट टी एक्स टी थोड़ा सा ज़्यादा सा मुझे बेसिक सा लग रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए एक रीनेम मेथड भी होती है पाइथन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉरी, तो उसके लिए सिंपल एक मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना रहता है। मॉड्यूल्स की बात हम करेंगे। इंपोर्ट ओएस, अभी आप इतना समझ लो कि अगर कोई भी मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारा कोड ऑलरेडी लिखा गया होता है बाय समवन, और उसको हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम इंपोर्ट यूज़ करते हैं कि ओएस एक फाइल है मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसको इंपोर्ट, उसको यूज़ करने के लिए मैंने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया। सिंपल। अब मुझे फाइल को रीनेम करवाना है, तो मैंने लिखा ओएस डॉट रीनेम, पुरानी फाइल का नाम था demo.txt। अब मुझे उसको चेंज करना है। मैं सपोज इसमें लिख देता हूँ turboCoding.txt। एंड अगर इफ आपने सब्सक्राइब नहीं करा टर्बो कोडिंग को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो turboCoding.txt। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो देखिए वहाँ से फाइल गायब हुई, मतलब नाम तो चेंज हुआ होगा। अब हम अगर टी में यहाँ पे चेक करें, LMNOPQRST, तो ये देखिए यहाँ पे turboCoding.txt नाम से फाइल आ गई।
तो इस तरीके से मैं फाइल में रीनेम ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकता हूँ। ये बेसिकली रीडिंग राइटिंग, देन रीडिंग राइटिंग दोनों, डिलीट करना फाइल को, डिलीट भी अभी हम देखेंगे, रीनेम करवाना, इंसर्ट करना, ओपन क्लोज, ये सारे कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ मोड्स होते हैं जिनको हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। अब अगली चीज फाइल हैंडलिंग में, अगर मुझे मेरी फाइल को डिलीट करवाना है, सपोज पहले इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टर्बो कोडिंग 2.txt। अब अगर मुझे ये टर्बो कोडिंग 2.txt अच्छी नहीं लग रही है और मैं डिलीट करना चाहता हूँ इसको, तो उसके लिए भी ओएस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। देन अब मुझे उस फाइल को डिलीट करना है, किसको, टर्बो कोडिंग 2 को। तो उसके लिए सिंपल लगता है os.remove और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम, दैट इज टर्बो कोडिंग 2.txt। रन करूंगा, आप देखना यहाँ से फाइल हट जाएगी, यहाँ से टर्बो कोडिंग 2 हट चुका है। तो इस तरीके से मैं डिलीट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकता हूँ मेरी फाइल में बाय यूजिंग फाइल हैंडलिंग। सो यही था हमारा आज का वीडियो गाइस, जिसमें हमने मोस्टली जो भी ऑपरेशंस यूज होते हैं फाइल हैंडलिंग में, जैसे फाइल को ओपन करवाना, ओपन मेथड, देन उसके अंदर कंटेक्स्ट को रीड करवाना, देन फाइल को क्लोज करवाना। अगर मुझे लाइंस को रीड करवाना है तो हमने दो चीज़ें देखी थी, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। अगर रीड एक लाइन को रीड करवाना है तो रीड लाइन, और अगर मल्टीपल लाइंस हमको रीड करवानी है, जितने भी लाइंस है उनको रीड करवाना है तो रीड लाइंस। देन अगर कुछ ऑलरेडी फाइल में लिखा हुआ है और मेरे को ऐड ऑन करवाना है तो राइट ऑपरेशन। देन आर प्लस, अगर मुझे रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों चीज़ें परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए आर प्लस लगेगा। अगर मुझे मेरी फाइल को रीनेम करना है तो उसके लिए रीनेम, और अगर डिलीट करना है तो उसके लिए रिमूव लगता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड एक और चीज़, अगर आपने टर्बो कोडिंग के प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं करा है, पाइथन के सेव नहीं करा है, तो यहाँ पे ऐड टू लाइब्रेरी कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हम डालते हैं, आगे भी और बहुत औसम चीज़ें आने वाली हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।